तेजस्वी यादव गए जापान तो प्रशांत किशोर ने लालू पर जो कहा, मच गया बवाल। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में हो गए हैं सक्रिय। हर दिन देते हैं ऐसा बयान कि बन जाती है अखबारों की सुर्खियां। उनके निशाने पर नीतीश लालू के साथ तेजस्वी होते हैं। तेजस्वी यादव को बता चुके हैं बच्चा, अनपढ़, खुद को बताते हैं ज्यादा काबिल। 9वीं फेल होने पर तेजस्वी पर कसते हैं तंज। तेजस्वी यादव गए जापान तो आरजेडी वाले खूब खुश थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने मजाक कर दिया किरकिरा। लालू तेजस्वी पर कह दिया कुछ ऐसा, आरजेडी वालों का पारा हो गया हाय, मच गई खलबली। आखिर प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या कह दिया, लालू तेजस्वी के समर्थक नाराज हो गए? आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तेजस्वी पर क्या कह गए प्रशांत किशोर? बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जापान दौरे पर हैं। इस बीच जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने तेजस्वी के जापान दौरे को लेकर तंज कसा है। कहा है तेजस्वी जापान जाएं अंटार्कटिका, उनकी जो अपनी समझ है, अगर बिहार के लिए जापान से कुछ लाकर करा पाएं तो बहुत अच्छी बात है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा, उनकी मां और बाबूजी बिहार में 15 साल शासन में रहे, तब तो कोई न जापान से आया न जर्मनी से। अब अगर तेजस्वी यादव प्रयास कर रहे हैं तो मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। पीके ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए आगे कहा, वो जापान घूमने गए हैं या जापान से बिहार के लिए कुछ लाने, वो तो जब वे अपने जापान से लौटेंगे तो आने वाले महीनों में ही दिखेगा। उनके जापान जाने से बिहार का कुछ फायदा हुआ या फिर इस गरीब जनता के टैक्स के पैसे का मिट्टी पलीद हुआ या आटा गीला हुआ, ये पता चलेगा। लालू को भी नहीं छोड़ा। प्रशांत किशोर ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लिया। कहा, यहां दो लोग लालू नीतीश शासन चलाते रहे हैं, इनकी राजनीति तो आप जानते ही हैं। इनका पूरा फोकस यह है कि समाज को बांटो, सबको गरीब, अनपढ़, मजदूर रखो। पीके ने आगे कहा, लालू यादव ने जिन वर्गों को आवाज दी, उनको शिक्षा क्यों नहीं दी, उनको रोजगार क्यों नहीं दिया, उनको जमीन क्यों नहीं दी? वो इसलिए क्योंकि आवाज देने से वो उनके लिए जिंदगी भर नारा लगाएगा और उनका झंडा लेकर घूमेगा। अगर उन्हीं वर्गों को उन्हें शिक्षित कर दिया होता, उन्हीं वर्गों को उन्हें पूंजी पैसा देकर रोजगार दे दिया होता, उन्हीं वर्गों को उन्हें जमीन दे दी होती, तो आज भी उनका झंडा लेकर नहीं घूमते। राजनीति के तहत पूरे बिहार को अनपढ़ मजदूर बना दिया, ताकि आपको अगर 400 रुपये पेंशन में मिल रहा है तो आपके नेता आपके माई बाप हैं। चाचा भतीजा कुंडली मारकर खुद कुर्सी पर बैठे हुए हैं। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर में जनसंवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने कभी कहा था, आज की जो महागठबंधन सरकार है उसमें से अति पिछड़ा समाज के कितने एमएलए हैं, अति पिछड़ा समाज से कितने लोगों को मंत्री बनाया गया। उनसे ये पूछ लीजिए कि जो विभाग दिए हैं अति पिछड़ा और दलित समाज या अल्पसंख्यक समाज के मंत्री को, उनको कौन सा विभाग दिया गया। जन भागीदारी की जो बात कर रहे हैं तो उनको खुद से शुरुआत करनी चाहिए। चाचा भतीजा कुंडली मारकर खुद कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो दूसरे से कह रहे हैं कि इनको हक मिलना चाहिए, आपको उनको मुख्यमंत्री बना दीजिए। नीतीश कुमार कैबिनेट का विस्तार करें और अल्पसंख्यक और दलित समाज के लोगों का उनका प्रतिनिधित्व दें। गृह मंत्रालय और पथ निर्माण आप चलाएंगे, सारे बड़े विभाग आप अपने पास रखिएगा और बात कीजिएगा समानता की। प्रशांत किशोर ने आरजेडी से पूछा सवाल। चुनावी रणनीतिकार ने कहा था, आरजेडी से जाकर पूछिए कि पिछली बार आप 150 सीटों पर चुनाव लड़े थे, कितने अति पिछड़ी जातियों को आपने टिकट दिया, कितने लोग जीत कर आए, जो जीत कर आए भी उनको आपके सरकार में क्या भागीदारी दी गई। ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आपसे ज़्यादा अगला बिहार में कौन है? बिहार में 30 साल से आप ही लोग राज कर रहे हैं, तो हिस्सा आपको ही न देना पड़ेगा। नीतीश कुमार अपना मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें और किसी अति पिछड़े या फिर दलित को मुख्यमंत्री बना दें, न भी तो कम से कम उप मुख्यमंत्री बना दें। आरजेडी किसी को उप मुख्यमंत्री बना दे। तेजस्वी यादव जो अपने मुख्य 4 विभागों के मंत्री हैं, तेजस्वी यादव उसमें से किसी 1 या 2 को छोड़कर मंत्री बना दें, पता चल जाएगा कि कितने दलित अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं।